क्या आपके पेशाब में जलन है, पेट में दर्द एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, या एक ऐसा फीलिंग कि आप बहुत सारा यूरिन पास करना चाहते हैं पर आप जब टॉयलेट की सीट पे बैठते हैं तो ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन केम आउट। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में इन्फेक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट यूटीआई। व्हाट इज यूटीआई, इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और फाइनली इसे कैसे, इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं हूं डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन गायना टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज यूटीआई। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होते हैं, ईच किडनी से निकलता है एक पाइप। ये पाइप जो है ये कनेक्ट करती है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को, और इस पाइप को हम लोग कहते हैं यूरेटर। किडनी वो जगह है जहां की यूरिन बनता है, और यूरिन बनने के बाद ये स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से भी एक पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये जो पाइप है स्टोर्ड यूरिन को बाहर की वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देता है। अब इन्फेक्शन जो है कहीं भी लग जाए, जैसे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में या यूरेथ्रा में, तो इसे कहते हैं यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन टू द यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड एज यूटीआई। अब डिस्कस करते हैं हम लोग पेशेंट्स को क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स रहते हैं एट द टाइम ऑफ यूटीआई। सबसे पहला बात यह है कि पेशेंट्स को मोस्टली बर्निंग सेंसेशन रहता है यूरिन में, दैट इज पेशाब में जलन महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट्स को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। कुछ पेशेंट्स को ब्लड भी आते हैं यूरिन में। देयर इज एन इंक्रीज डिजायर टू पास यूरिन, दैट इज आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत सारा यूरिन पास करना चाहते हैं, मगर जब आप टॉयलेट की सीट पर बैठते हैं ओनली कुछ ही ड्रॉप्स ऑफ यूरिन आता है। कुछ पेशेंट्स को नोजिया, वॉमिटिंग भी होता है। कुछ पेशेंट्स को फीवर आ जाता है, दैट इज फीवर विद चिल्स एंड राइगर। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स थे यूटीआई के। नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये यूटीआई मोस्टली फीमेल्स में क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जो यूरेथ्रा है वो फीमेल्स में बहुत ही छोटी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल की जो यूरेथ्रा होती है वो ऑलमोस्ट ओनली 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है, whereas मेल के जो यूरेथ्रा होते हैं वो ऑलमोस्ट 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है। दूसरी बात ये भी है कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम होता है। व्हाई यूटीआईज आर मोर कॉमन इन फीमेल। अब डिस्कस करते हैं हम लोग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूटीआई या यूटीआई क्यों होता है। सबसे पहला कारण यह है कि यूटीआई इज सीन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रिस्क बढ़ा देती है यूटीआई के लिए, स्पेशली इफ यू आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। सेकंड कारण ये है कि जो भी तरह के स्टोन्स होते हैं, या इधर किडनी स्टोन्स या यूरेट्रिक स्टोन, किसी भी तरह का स्टोन जो है वो यूटीआई के लिए रिस्क बढ़ा देते हैं। थर्ड कारण ये है कि यदि अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं तो वो भी यूटीआई के लिए प्रोन कर देती है। फोर्थ कारण ये है, यदि आपकी डायबिटीज या शुगर जो है वो बढ़ी हुई है तो फिर ऐसे में जो रिस्क होता है इन्फेक्शन के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण जो है यूटीआई के लिए वो है प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन, दैट इज अगर आप पेशाब की नली बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगाए हुए हैं तो इसमें भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण ये है कि यदि आप यूरिन को, पेशाब को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं तो वो भी बढ़ा देती है रिस्क यूटीआई के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी डन ड्यूरिंग यूटीआईज। यूटीआईज में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाते हैं, वो है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और कल्चर ऑफ यूरिन। जिन्हें भी यूटीआई होता है ये देखा जाता है कि जो पस सेल्स है वो बढ़ जाता है। नॉट ओनली पस सेल्स बट कभी कभी कुछ पेशेंट्स में प्रोटीन्स भी बढ़ जाते हैं इन द यूरिन। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है कल्चर ऑफ यूरिन। कल्चर ऑफ यूरिन में ये हमें पता लगता है कि यूटीआई जो है वो किस ऑर्गेनिज्म या किस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। तो द गुड न्यूज या अच्छी बात अबाउट यूटीआई इज दैट इट इज ट्रीटेबल एट होम। गूगल बाबा को याद नहीं करना है, गूगल बाबा को एग्जैक्ट ट्रीटमेंट पता नहीं है। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, और डॉक्टर जो आपको एग्जैक्ट एंटीबायोटिक्स देंगे उस एंटीबायोटिक्स का कोर्स या ड्यूरेशन पूरा ही कंप्लीट करना है। तो ट्रीटमेंट को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रिवेंशन यानी यूटीआई का बचाव कैसे करना है, और दूसरा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए अब हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात, बचाव के लिए क्या क्या करना है।
सबसे पहला बात यह है कि डेली हैबिट्स में आपको अपने वाटर इनटेक को बढ़ा देना है। दैट इज डेली 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है। वाटर जो है बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेकेंडली ये है कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज हाई है, ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट बात यह है कि आपको कभी भी यूरिन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके नहीं रखना है। एंड ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स। आफ्टर सेक्स ऑलवेज पास यूरिन। और कभी भी अगर आप वाइप करते हैं तो ऑलवेज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड नेवर फ्रॉम बैक टू फ्रंट। यूटीआई को और प्रिवेंट करने के लिए ऑलवेज यूज कॉटन अंडरवेयर एंड अवॉइड यूजिंग टाइट फिटिंग क्लोथ्स। यूटीआईज को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी किसी तरह की वजाइनल वॉशेस का यूज नहीं करना। इवन इफ यू आर हैविंग यूटीआई, उस समय भी किसी तरह की वजाइनल वॉशेस का यूज नहीं करना। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग एक सिस्टमिक एल्कलाइजर देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपको पेशाब में जलन है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो मेडिकेशन देते हैं वो है एंटीबायोटिक्स। आपके कल्चर सेंसिटिविटी का रिपोर्ट को देखते हुए कौन सी एंटीबायोटिक मोस्ट सूटेबल है उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक देते हैं। नेक्स्ट मेडिकेशन जो देते हैं वो है एंटीस्पाज्मोडिक। ये बेसिकली अगर यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके डॉक्टर जो भी एंटीबायोटिक्स या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे पूरा ही कोर्स या ड्यूरेशन कंप्लीट करना है। एंड ऑल मेडिकेशन शुड बी टेकन अंडर द गाइडेंस एंड आफ्टर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूटीआई है कि हाउ डज क्रैनबेरी हेल्प इन यूटीआई। तो क्रैनबेरी में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं प्रोएंथोसायनाइडिन्स। ये जो कंपाउंड है बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट में चिपकने नहीं देता और इस तरह जो है क्रैनबेरी हेल्पफुल होती है यूटीआई में। आपके कुछ क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, देन एज वी ऑल नो केयरिंग इज शेयरिंग। सो इस वीडियो को और फैला देना है, शेयर करना है, लाइक शेयर कमेंट। टिल देन बाय बाय एंड सी यू विद अ न्यू टॉपिक on Gyno Talks with Dr. Bimla.